त्रिमूर्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक कारक पढ़ेंगे। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। अब व्याकरण में हम कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता। कार्य करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं, जो कि कारक का एक प्रकार है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसकी स्वतंत्र परिभाषा दी, अलग ही परिभाषा दी। अलग परिभाषा दी कि जोड़ने का कार्य करने वाला। जोड़ने का कार्य करने वाला। सीधा हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो क्रिया या कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता जो कि कारक का एक प्रकार है, लेकिन विद्वानों ने इसकी एक अलग यानी स्वतंत्र ही परिभाषा दी कि जोड़ने का कार्य करने वाले को ये कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, जोड़ने का कार्य करने वाला। अब देखो, जोड़ना वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम पदों का संबंध अन्य पदों के साथ बताया जाता है। कारक की परिभाषा देखो, जब संज्ञा में सर्वनाम पदों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा एक बार फिर से देखो, जब संज्ञा व सर्वनाम पदों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है, निश्चित विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है, लेकिन हर कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं। प्रत्येक कारक की क्या होती है? निश्चित विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है, लेकिन कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग हो यह जरूरी नहीं है। विभक्ति होती है, लेकिन उसके साथ प्रयोग कारक के साथ विभक्ति का प्रयोग हो जरूरी नहीं है। अब देखो, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति का अर्थ होता है कारकों की पहचान करने वाला पद। विभक्ति का अर्थ होता है कारकों की पहचान करने वाला पद। अर्थात कारकों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। उन्हें विभक्ति कहते हैं।
अब विभक्ति को परसरक, विभक्ति के उपनाम कौन से परसरक भी कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं और कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, विभक्ति के ये उपनाम है। विभक्ति को परसरक भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 6 प्रकार, संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन कारक को छोड़कर संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 6 और हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के। संबंध और संबोधन कारक गिना जाता है। कारक, एक बार हम कारक और उनके विभक्ति चिन्ह देखते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्म का होगा को, करण का होगा से या के द्वारा, साधन के अर्थ, संप्रदान के लिए या फिर को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब सातवां है अधिकरण। में, पे, पर और अंतिम हो रहा है संबोधन। संबोधन के चिन्ह हुए हे, अरे, ओ। अब देखो विभक्ति समान विभक्ति चिन्ह किन किन कारकों में है? एक तो है करण और एक है अपादान से। अब जहां से साधन के अर्थ में आएगा, से साधन के अर्थ में आएगा तो वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक। और से अलग होने के अर्थ में एक दूसरी बात ध्यान रखना, किसी दो में तुलना, जब दो में कोई तुलना होती है तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। दो में तुलना, विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? तुलना, उत्तरावस्था होती है ना। जब दो में तुलना या से अलग होने के अर्थ में है तो वहां पर अपादान कारक होगा। अब एक है संप्रदान के लिए या को, और एक को है कर्म का को। जहां देने के भाव, देने का भाव आएगा, को देने के भाव में आएगा तो वहां संप्रदान होगा। को देने के भाव में आएगा वहां संप्रदान होगा, को नहीं तो को कर्म का। एक यहाँ है संबंध में ने और कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने। जब संज्ञा के साथ ने आता है तो वहां कर्ता कारक होगा। संज्ञा के साथ ने आएगा वहां कर्ता कारक होगा। और संज्ञा के साथ संबंध में 3 आते हैं, का, के, की और रा, रे, री। 3 ही चिन्ह आते हैं संबंध कारक के। ठीक है, संबंध कारक के संज्ञा में 3 ही चिन्ह आते हैं, का, के, की। ये सिर्फ संज्ञा के साथ आते हैं और बाकी समझ में आ गया है?
जब ने संज्ञा के साथ ने आता है तो वहां कर्ता कारक होता है, और बाकी सब सर्वनाम के साथ आएगी। का, के, की, दा, रे, री, ना, ने, नी, ये कितने चिन्ह हैं? 9 चिन्ह। सर्वनाम के साथ तो पूरे आ सकते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ ये संबंध कारक में 3 ही आएंगे, का, के, की। अब हम विस्तार से देखते हैं। पहला प्रकार कर्ता। कर्ता की परिभाषा, कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला या कार्य करने वाला, क्रिया या कार्य करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया या कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का काम, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। अभिषेक यहाँ क्या है? कर्ता। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। अभिषेक यहाँ क्या है? कर्ता। एक चीज, कर्ता कारक में भूतकाल, भूतकालिक क्रिया के साथ ने लगता है। विभक्ति चिन्ह कौन सा लगता है? भूतकालिक क्रिया के साथ विभक्ति चिन्ह ने लगेगा। और वर्तमान काल, वर्तमानकालिक व भविष्यकालिक, भविष्यकालिक क्रिया के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। कर्ता कारक में केवल भूतकालिक क्रिया के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है। वर्तमानकालिक व भविष्यकालिक क्रिया के साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे देखो, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल है, नहीं लगा विभक्ति चिन्ह। जैसे अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी, अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, क्रिया पढ़ी भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया में कर्ता की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ने का। भविष्य काल की देखो, अभिषेक पुस्तक पढ़ेगा, इसमें भी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया या कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया या कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह होता है ने। ने भूतकालिक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होगा, भविष्यकालिक और वर्तमानकालिक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। तो दूसरा कारक कर्म कारक। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल या प्रभाव, प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या है? कर्म कारक। या कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक है। जैसे और कर्म कारक की विभक्ति को होती है, विभक्ति को होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब मारने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम याद करता है, इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? मरना किस हो रहा है? रावण। क्रिया का फल रावण पे पड़ रहा है, तो रावण यहाँ क्या है? कर्म कारक। और राम है कर्ता कारक। मारने का काम क्रिया राम कर रहा है, राम कर्ता कारक हो गया। और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? रावण पे, तो रावण यहाँ कर्म कारक है। को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में होगा। सजीव है तो को विभक्ति लगेगी। अगर निर्जीव है तो को विभक्ति नहीं लगती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है।
तूर्य निर्जीव है, कर्म है, इसमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। रावण सजीव है तो को विभक्ति का प्रयोग है। वापस हो, कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा, निर्जीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अगला कारक है करण। तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा क्रिया करता है, कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा क्रिया करता है, कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा क्रिया करता है, वह कौन सा कारक होगा? करण कारक। या जिसकी सहायता से क्रिया करता है। तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। या सीधा जिसकी सहायता से क्रिया करता है, जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता जिसकी सहायता से, साधन माध्यम वही क्या है? करण कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखो, मारने का काम क्रिया कौन कर रहा है? राम। फल किस पे कर रहा है? रावण। तो राम करता, रावण कर्म। और किस सहायता से क्रिया कर रहा है? बाण। तो बाण यह कौन सा है? करण का साधन है, माध्यम है। कर्ता किस माध्यम से क्रिया करता है या जिस साधन से क्रिया करता है वही साधन को क्या है? करण कारक। या बाण करण कारक है। जैसे सीता चाकू से फल काटती है, फल काटती है। काटने का काम सीता करेगी तो सीता कर्ता कारक है। किस साधन के द्वारा क्रिया हो रही है? चाकू। तो यहाँ चाकू करण कारक है। कर्ता जिस माध्यम या साधन के द्वारा क्रिया करता है वही करण कारक है। या जिसकी सहायता से, कर्ता जिसकी सहायता से जो क्रिया करने में सहायक है, साधन है, वही क्या? करण कारक। आगे समझ में। अब चौथा संप्रदान। चौथा होगा संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। संप्रदान का अर्थ क्या होगा? देना। मतलब कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। और विभक्ति चिन्ह होगा के लिए या को। अब एक को कर्म में भी आता है, एक को संप्रदान में भी आता है। जहां को देने के भाव में, को देने के भाव में है वहां तो संप्रदान होगा, नहीं तो कर्म होगा। जैसे आलोक ने मां के लिए, सुरक्षित आलोक मां के लिए दवाई लाया। लाने का काम क्रिया लाया, आलोक कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मां के लिए। तो यहाँ मां में कौन सा कारक होगा? संप्रदान। और एक जहां देने का भाव हो वही संप्रदान कारक होता है। जैसे कविता ने सविता को
पुस्तक दी। कविता ने सविता को पुस्तक दी, यहाँ को है, लेकिन देने का भाव है तो संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देने का भाव है। सविता में कौन सा होगा? संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। जहां किसी वस्तु से अलग होने की स्थिति में, वस्तु के किसी दूसरी वस्तु से अलग होने की स्थिति में संज्ञा व सर्वनाम पद किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम पद से अलग होने की स्थिति में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। और दूसरा है एक तुलना में, जब दो में तुलना होती है, तो वहां वहीं पर ही अपादान कारक होगा। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से एक से करण कारक में वो है माध्यम या साधन के अर्थ में, से करण कारक होगा, से वस्तु अलग होने की स्थिति में तो अपादान कारक होगा। ये तुलना, दो में जब हम तुलना करते हैं तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अब पत्ता है जो पेड़ से अलग हो रहा है, पेड़ में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति क्या, कौन सा कारक है? अपादान कारक। पेड़ में यह हो गया अपादान कारक। जैसे राजेश रमेश से लंबा है। राजेश रमेश से लंबा है, तो यहाँ राजेश और रमेश दो में तुलना हो रही है, तो तुलना के अर्थ में कौन सी होगी? अपादान। कौन सा कारक होगा? अपादान। जब तुलना होती है या किसी वस्तु के अलग होने की स्थिति दोनों में, वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। आगे है संबंध कारक। छठा है संबंध कारक। संज्ञा व सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ, अन्य संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ जब संबंध बताया जाता है, कोई संबंध आपस में, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब एक ने कर्ता में भी आता है, कर्ता ने, एक ने, यहाँ संबंध कारक भी। जब संज्ञा के साथ ने होगा तो वहां कर्ता कारक होगा, संज्ञा के साथ ने होगा तो वहां पर कर्ता कारक होगा। और यह संबंध कारक में ये तीन विभक्ति चिन्ह, टोटल कितने हैं? 9 है। 3 3 6 3 9 विभक्ति चिन्ह हो गए संबंध कारक है। लेकिन ये का, के, की, ये तीन विभक्ति चिन्ह ही संज्ञा के साथ लगते हैं, और सर्वनाम के साथ नो के नो सर्वनाम के साथ लगते हैं। सर्वनाम के साथ अलग से नहीं लगते, साथ में ही लगते हैं। जैसे तुम्हारा, साथ में तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। यहाँ कौन सा कारक है? संबंध कारक। चश्मे का संबंध बता रहा है किससे? सर्वनाम पद है, साथ में है। ये 9 सर्वनाम के साथ लगेंगे, लेकिन संज्ञा के साथ 3 विभक्ति चिन्ह लगते हैं संबंध में, का, के, की, तीनों। जब संज्ञा के साथ ने लगेगा तो वहां कर्ता कारक होगा। जैसे रमेश महेश का छोटा भाई है, रमेश महेश का छोटा भाई है। अब यहाँ रमेश का महेश के साथ संबंध बताया जाता है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। आगे है सातवां अधिकरण।
सातवां है अधिकरण कारक। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण क्रिया का आधार, क्रिया का आधार होता है उसे, वहां अधिकरण कारक होता है। क्रिया किस पे आधारित हो रही है, वहां कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो यह क्रिया कहाँ हो रही है, छत पे। क्रिया का आधार कहाँ है, छत पर। छत में कौन सा होगा कारक, अधिकरण कारक। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, आकाश में, तो आकाश में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। अब आठवां और लास्ट कारक है संबोधन कारक। किसी को बुलाने या पुकारने, किसी को बुलाने या पुकारने का भाव हो, वहां कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, जैसे हे प्रभु रक्षा करो।